हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन आईक्यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो डेली का हम लोग जो द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल पढ़ते हैं उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको हेडिंग समझाता हूँ। क्लीन टेक फॉर एन इंक्लूसिव ग्रीन फ्यूचर इन इंडिया। क्लीन टेक का मतलब क्या होता है? टेक्नोलॉजी को क्लीन तरीके से यूज़ करना, जिसमें कोई भी इन्वायरमेंट का हार्म ना हो, पोल्यूशन क्रिएट ना हो, उसको बोलते हैं क्लीन टेक्नोलॉजी। तो क्लीन टेक्नोलॉजी फॉर एन इंक्लूसिव ग्रीन फ्यूचर इन इंडिया। इंक्लूसिव का मतलब होता है जिसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो, मतलब पूरा ओवरऑल ग्रीन फ्यूचर के लिए, मतलब अच्छे फ्यूचर के लिए इंडिया में। तो क्लीन टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और कैसे इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, पूरा डिटेल में इस आर्टिकल में पढ़ेंगे। एक एक लाइन को मैं आपको हिंदी में पढ़ाऊँगा। कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग आएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म आएगी, वो मैं आपको साथ साथ में बताता चलूँगा। तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पूरा वीडियो देखना और उसके बाद जाके इसको खुद से पढ़ना। इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जो फर्स्ट कमेंट होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो क्या लिखा हुआ है? In his address to the nation on Independence Day this year, Prime Minister Narendra Modi talked about India showing the world how to combat climate change। तो इंडिपेंडेंस डे पे जो प्राइम मिनिस्टर ने जो भाषण दिया था अपना, उसमें उन्होंने बातचीत की थी कि कैसे इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड को बता रहा है कि कैसे हम लोग जो है वो जो क्लाइमेट चेंज है उसको कॉम्बैट कर सकते हैं। कॉम्बैट का मतलब क्या होता है? उसको रोक सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं। India's experience has shown that climate action is only effective and embraced at scale if it aligns with the development aspirations of millions and contributes to economic growth। तो इंडिया का जो एक्सपीरियंस है उसने शो करवाया है कि जो क्लाइमेट एक्शन है इज़ ओनली इफ़ेक्टिव एंड एम्ब्रेस्ड एट स्केल। वो तभी जो है इफ़ेक्टिव हो सकता है या फिर वो एम्ब्रेस्ड हो सकता है। एम्ब्रेस का मतलब क्या होता है? किसी को मतलब स्वीकार करना लार्ज स्केल पे, अगर उसको इफ़ इट अलाइंस विद द डेवलपमेंट एस्पिरेशंस, अगर हम लोग उसको जोड़ देंगे डेवलपमेंट एस्पिरेशंस के साथ, मतलब हमारी जो डिज़ायर है और ज़्यादा डेवलपमेंट करने की। एस्पिरेशंस का मतलब होता है डिज़ायर, चाह। अगर हम लोग क्लाइमेट एक्शन को हमारी डेवलपमेंट के साथ जोड़ देंगे और उसी हिसाब से काम करेंगे कि जिससे क्लाइमेट के ऊपर कोई इम्पैक्ट ना पड़े, तो ये इफ़ेक्टिव हो सकता है जो भी मिलियंस ऑफ लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं, और ये कंट्रीब्यूट कर सकता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। The green economy paradigm provides an optimistic pathway to align development and environmental outcomes। जो ग्रीन इकोनॉमी का जो कंसेप्ट है कि हम लोग इकोनॉमी तो अपनी बढ़ाएंगे लेकिन डेवलपमेंट को जो है, इन्वायरमेंट को जो है वो देखते हुए, मतलब इन्वायरमेंट को विदाउट डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट पे उसका कम से कम इम्पैक्ट हो। तो जो ग्रीन इकोनॉमिक पैराडिम है, पैराडिम का मतलब होता है एक मिसाल होना, एक विचार होना। ये एक ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी रास्ता दिखाता है टू अलाइन डेवलपमेंट, ताकि हम जो डेवलपमेंट हैं और जो इन्वायरमेंटल आउटकम्स हैं उसको जोड़ सकें। मतलब डेवलपमेंट को हम लोग इन्वायरमेंट के साथ जोड़ सकें और ऐसी डेवलपमेंट में करें जिससे इन्वायरमेंट को कम से कम इम्पैक्ट हो। फॉर इंस्टेंस, बिल्डिंग ए सोलर पार्क और एन इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन हेल्प्स एक्सपैंड द मच नीडेड इंफ्रास्ट्रक्चर इन ए डेवलपिंग इकोनॉमी वाइल फर्दरिंग क्लाइमेट एक्शन। तो अगर हम लोग अभी की बात करें तो एक सोलर पार्क बनाना या फिर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाना, ये हेल्प करता है एक्सपैंड दी मच नीडेड इंफ्रास्ट्रक्चर। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम लोग एक्सपैंड करने में हमारी मदद करता है एक इन ए डेवलपिंग इकनॉमी। एक डेवलपिंग इकनॉमी में मतलब जो उभर के आ रही है, और क्लाइमेट एक्शन को भी जो है वो बढ़ाता है। सिमिलरली, रिवाइविंग मिलेट्स हेल्प इम्प्रूव फार्म आउटकम्स इन द रेन फेड एरियाज़। तो मिलेट्स को जो है वो रिवाइव करना, ठीक है, ये इम्प्रूव करता है जो फार्म आउटकम्स हैं, मतलब जो हम लोग खेती बाड़ी करते हैं उसका जो रिज़ल्ट है ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे रेन बहुत ज़्यादा होती है। वाइल मेकिंग अवर एग्रीकल्चर क्लाइमेट रिजिलियंट, और जो हमारा एग्रीकल्चर क्लाइमेट है, हमारी जो खेती बाड़ी है उसको रिजिलियंट करता है, मतलब मजबूत बनाता है। बट हाउ डू वी टेक दिस ग्रीन इकोनॉमी पैराडिम टू द हार्ट ऑफ आवर डेवलपमेंट नीड्स इन द फॉर्म ऑफ यूथ लुकिंग फॉर जॉब्स। और कैसे हम लोग जो हैं ये जो ग्रीन इकोनॉमी का जो कंसेप्ट है, ये जो मिसाल है, उसको हम लोग लोगों के जो है वो दिलों में ले सकते हैं और हमारे यूथ जो जॉब की सर्च में है उन तक पहुंचा सकते हैं। वुमेन सीकिंग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, इनकम अपॉर्चुनिटीज़, और फार्मर्स वेटिंग टू डाइवर्सिफाई देयर इनकम्स। मतलब हम लोग इसको यूथ तक कैसे पहुंचा सकते हैं कि हमें जो काम करना है वो ग्रीन इकोनॉमी को देखते हुए करना है, और जो वुमेन जो हैं, जो
ट्राई कर रही हैं, सीकिंग का मतलब होता है ट्राई करना, कोशिश करना इनकम अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, या फिर जो फार्मर जो वेट कर रहे हैं कि वो डाइवर्सिफाई कर सकें, मतलब अपनी इनकम को जो है और ज़्यादा बढ़ा सकें, तो उन तक हम लोग इसको कैसे पहुंचा सकते हैं। उसके बाद इनिशिएटिव्स इन दी हिंटरलैंड। हिंटरलैंड का मतलब क्या होता है, जो हमारा स्वदेशी एरिया है, जो हमारा अंदर का एरिया है, उसमें हमने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, क्या क्या शुरुआत की है। In recent years, different initiatives have taken the green economy approach to the hinterland of India by enabling access to clean tech solutions for livelihood among the rural population। अगर हम लोग पिछले कुछ सालों की बात करें तो अलग अलग इनिशिएटिव्स जो हैं वो लिए गए हैं ग्रीन इकनॉमी अप्रोच के लिए, और ये इनिशिएटिव्स लिए गए हैं हैज़ टेकन द ग्रीन इकनॉमी अप्रोच टू द हिंटरलैंड ऑफ द इंडिया। तो ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं ताकि जो हमारी ग्रीन इकनॉमी की जो अप्रोच है उसे हम लोग हिंटरलैंड में पहुंचा सकें, हमारे जो इलाके हैं अंदर के वहाँ पहुंचा सकें। कैसे? बाय इनेबिंग एक्सेस टू क्लीन टेक सोल्यूशंस, ताकि उन्हें हम एक्सेस प्रोवाइड कर सकें, परमिशन प्रोवाइड सकें कि वो भी क्लीन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकें उनके लाइवलीहुड के लिए, मतलब उनके जो जीवन निर्वाह के लिए जो वो पैसा कमाते हैं, रूरल पॉपुलेशन जो कि गांव की पॉपुलेशन है। फॉर इंस्टेंट सोलर ड्रायर्स कन्वर्टिंग थ्रो अवे टोमेटोज इनटू सन ड्राइड वंस इन आंध्र प्रदेश। अगर एग्जांपल की बात करें तो जो सोलर ड्रायर्स हैं वो कन्वर्ट कर रहे हैं जो थ्रो अवे टोमेटोज़ हैं, जो टमाटर जिनको फेंक दिया है उनको सन ड्राइड टमाटोज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं आंध्र प्रदेश में। जो बायोमास पावर्ड कोल्ड स्टोरेजेस हैं वो फार्मर्स को हेल्प कर रही हैं महाराष्ट्र में कि वो सेल कर सकें लेमन्स को, मेक ए गेन दैट इज़ 3 to 5 टाइम्स दैट ऑफ द ओरिजिनल प्राइस, और फ़ायदा कमा सके लगभग 3 गुना या फिर 4 गुना उनके प्राइस से। उसके बाद और सोलर सिल्क रीलिंग मशीन्स रिड्यूसिंग ड्रजरी फॉर थाई रीलर्स एंड डबलिंग देयर इनकम इन उड़ीसा। और जो सोलर सिल्क, जो हम लोग सोलर सिल्क रीलिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं मशीन्स का, वो रिड्यूस कर रही है ड्रजरी। ड्रजरी मतलब जो हम लोग हार्ड वर्क करते थे थाई रीलर्स के लिए, और उनकी इनकम जो है वो डबल कर रही हैं उड़ीसा में। Are some of the 50,000 plus examples of how clean tech solutions are already contributing to the jobs and outcomes of rural women and mom। तो ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल हैं जो हमें बताती हैं कि कैसे जो क्लीन टेक्नोलॉजी है वो कंट्रीब्यूट कर रही है लोगों की इनकम बढ़ाने के लिए, लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करने के लिए। But this silent revolution that is underway from Rajasthan to Nagaland and Kashmir to Tamil Nadu now needs a structural boost। लेकिन ये जो रेवोल्यूशन चल रहा है, ये जो चेंज चल रही है ना, जो कि राजस्थान से नागालैंड तक, कश्मीर से तमिलनाडु तक पूरे इंडिया में फैली हुई है, इसे अभी स्ट्रक्चरल बूस्ट की ज़रूरत है। ठीक है। इंडियाज़ रूरल इकनॉमी दैट कंप्राइजेज 120 मिलियन फार्मर्स एंड 34 मिलियन माइक्रो एंटरप्राइजेज ऑफन स्ट्रगल्स विद। इंडिया की जो रूरल इकनॉमी है, जो गाँव की इकनॉमी है, जिसमें 120 मिलियन फार्मर्स हैं, लगभग 34 मिलियन माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं, कंपनीज हैं, वो अक्सर ऑफन स्ट्रगल्स विद, वो स्ट्रगल करती हैं, परिश्रम करती हैं किसके साथ? विद अनरिलायबल इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस। अनरिलायबल का मतलब जिसके ऊपर आप लोग भरोसा नहीं कर सकते, मतलब उनको इलेक्ट्रिसिटी टाइम पे नहीं मिलेगी। एंड डिपेंडेंट्स ऑन एक्सपेंसिव एंड इम्पोर्टेड डीजल, और वो डिपेंड करती हैं एक्सपेंसिव, जो महंगा और जो इम्पोर्टेड डीजल है, मतलब जो हम लोग दूसरी कंट्री से मंगवाते हैं। दीज क्लीन टेक सोल्यूशंस दैट आर पावर्ड बाय रिन्यूएबल एनर्जी कैन हेल्प इंडिया रिड्यूस इट्स डीजल इम्पोर्ट। तो ये जो क्लीन टेक सोल्यूशंस है ना, जिनको हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू बना रहे हैं, वो रिड्यूस कर सकते हैं हम लोग जो डीजल इम्पोर्ट करते हैं। अवॉइड द लॉस ऑफ पेरिशेबल फूड, जो वेस्ट फूड है उसका जो लॉस होता है उसको भी हम लोग कम कर सकते हैं। एंड इन्हेंस रूरल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़, और रूरल जो लाइवलीहुड है, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको हम बढ़ा सकते हैं। वाइल पोजिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी वर्थ 50 बिलियन फॉर इन्वेस्टर्स एंड फाइनेंसर्स, और हम लोग जो है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं इन्वेस्टर्स के लिए, फाइनेंसर्स के लिए। रिसर्च एट द काउंसिल ऑन एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर CEEW showed that just 12 such clean tech solutions bearing from solar pump to cold storages to charkhas and looms have the potential to impact at least 37 million livelihood or about 16% of the rural population। रिसेंटली जो रिसर्च की गई है काउंसिल ऑन एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर के द्वारा, वो बताती है सिर्फ 12 क्लीन टेक सोल्यूशंस, सोलर पंप से लेके क्लोड स्टोरेज से लेके चरखास तक, इनके पास पोटेंशियल है कि ये इम्पैक्ट कर सकते हैं, प्रभाव डाल सकते हैं लगभग 37 मिलियन लाइवलीहुड, मतलब जो लोगों का रोजगार है वो लगभग 16% ऑफ रूरल पॉपुलेशन पे। देयर नीड्स टू बी 3-fold अप्रोच टू ट्रांवर्स दिस जर्नी फ्रॉम 50,000 प्लस टू टेंस ऑफ मिलियंस। तो हमें एक 3-fold अप्रोच की ज़रूरत है, जिसके थ्रू हम लोग ट्रांवर्स दिस जर्नी, ट्रांवर्स का मतलब होता है बढ़ाना, इस जर्नी को हम लोग बढ़ा सकें, लगभग 50,000 प्लस हम लोग इसको मिलियंस लोगों में जो है वो पहुंचा सकें।
स्टेप्स टू स्केल अप, मतलब क्या हम लोग स्टेप्स ले सकते हैं इसको बढ़ाने के लिए। स्केल अप का मतलब होता है बढ़ाना। फर्स्ट, लेवरेज एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट प्रोग्राम सपोर्टिंग लाइवलीहुड। लेवरेज का मतलब होता है फ़ायदा लेना। तो हम लोग जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं उनको जो सपोर्ट करते हैं लोगों के रोज़गार को, उनका हम लोग फ़ायदा ले सकते हैं। फॉर इंस्टेंस द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना दैट एक्सटेंड्स कोलेटरल फ्री लोन्स फॉर माइक्रो इंटरप्राइजेज कैन बी यूज टू इनेबल द अडॉप्शन ऑफ क्लीन टेक सोल्यूशन। फॉर इंस्टेंस जो प्रधानमंत्री की मुद्रा योजना है जो कि कोलेटरल फ्री लोन जो है वो प्रोवाइड करती है, जो छोटी कंपनीज़ हैं उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं क्लीन टेक सोल्यूशंस को अडॉप्ट करने के लिए। Similarly, the Pradhan Mantri formalization of micro food processing enterprises scheme that support the adoption of technology among micro food enterprises can be used to unlock support for solutions such as solar dryer and energy efficient multi-purpose food processor or a solar grain mill। तो एक और जो स्कीम है मंत्री PMFME स्कीम जो सपोर्ट करती है कि हमें जो है टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है। माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज जो कंपनीज़ हैं उनको बोलती हैं कि आप लोग क्लीन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करो, ठीक है। उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं टू अनलॉक सपोर्ट फॉर सोल्यूशन सच एज, उनके लिए हम लोग सोलर ड्रायर का इस्तेमाल कर सकते हैं, एनर्जी एफिशिएंट मल्टीपर्पज़ फूड प्रोसेसर का यूज़ कर सकते हैं, सोलर ग्रेन मिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोग जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं उनका यूज़ करके भी क्लीन टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर सकते हैं। Likewise, the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana can be leveraged towards adopting solar refrigerators and dryers for fishing communities। जैसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है जो कि उसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेवरेज कर सकते हैं सोलर रेफ्रिजरेटर्स को और ड्रायर्स को फिशिंग कम्युनिटीज़ में अडॉप्ट करने के लिए। Finally, the Agricultural Infrastructure Fund, which has only seen a 50% fund utilization against a target of 1,000 crore, can support the adoption of biomass powered cold storage and beyond। सिमिलरली जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंड हैं जो कि जिन्होंने सिर्फ ओनली सीन है 50% फंड यूटिलाइजेशन, जिसमें सिर्फ 50% फंड यूटिलाइजेशन होता है लेकिन हमारा जो टारगेट है वो करोड़ों में है, वो भी सपोर्ट कर सकता है कि हम लोग बायोमास पावर्ड कोल्ड स्टोरेज और उसके बियॉन्ड भी जो है वो चीज़ों को यूज़ कर सकें, मतलब क्लीन टेक एनर्जी को हम लोग अडॉप्ट कर सके गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू। सेकंड, इनेबल लार्ज स्केल फाइनेंसिंग ऑफ क्लीन टेक सोल्यूशंस। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा प्रोवाइड कर सकते हैं क्लीन टेक एनर्जी के यूसेज के लिए। इट रिक्वायर्स सपोर्टिंग बैंकर्स कैपेसिटी ऑन क्रेडिट असेसमेंट। इसके लिए हम लोग लोन प्रोवाइड कर सकते हैं क्लीन टेक बिकॉज दे have not come across such solutions and the associated cash flows before to make an informed assessment। ठीक है, तो हम लोग उनका भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो लोग जो हैं इस तरह के सॉल्यूशंस में जो है वो मतलब इस तरह के सॉल्यूशंस उन्होंने नहीं देखे हैं, और हम लोग जो है कैश फ्लोस इस एंड द एसोसिएटेड कैश फ्लो और किस तरह से हम लोग जो है वो क्रेडिट पे लोन पे लोगों को क्लीन टेक एनर्जी अडॉप्ट करने के लिए जो है वो प्रेरित कर सकते हैं। वी ऑल्सो नीड टू हैज देयर रिस्क इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ द मार्केट थ्रू पार्शियल गारंटीज़। तो हम उनको हैज का मतलब होता है रोकना, तो जो रिस्क हैं क्लीन टेक एनर्जी के जो रिस्क हैं इनिशियल स्टेजेस में उसको भी हम लोग जो है वो कम कर सकते हैं, हैज कर सकते हैं, रोक सकते हैं ऑफ द मार्केट, कुछ उनको गारंटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। मोर एवर एक्टिव एंगेजमेंट विद फाइनेंशियर्स इज़ इंपॉर्टेंट टू स्ट्रक्चर लोन प्रोडक्ट्स दैट आर अलाइंड विद द कैश फ्लो सिनेरियोस ऑफ यूजर। और एक सेकेंड यार, ये थोड़ा मोर एवर एक्टिव एंगेजमेंट विद फाइनेंशियर्स इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्ट्रक्चर लोन प्रोडक्ट्स। तो हमें एक्टिव एंगेजमेंट करना चाहिए, मतलब जो फाइनेंशियर्स हैं जो लोन प्रोवाइड कर सकते हैं उनको हम लोग उनके साथ हमें जो है वो मिलके काम करना चाहिए, जो कि कैश फ्लो सिनेरियोस जो यूज़र्स हैं मतलब जो कैश फ्लो प्रोवाइड करते हैं, जो पैसा प्रोवाइड कर सकते हैं, जो उनके साथ जुड़े हुए हैं। अडॉप्टिंग सम ऑफ दिस प्रिंसिपल्स हेल्प पावरिंग लाइवलीहुड ACEW विल ग्रो इनिशिएटिव। तो इस तरह से हम लोग लाइवलीहुड को पावर कर सकते हैं जो लोगों का रोज़गार है। अनलॉक 300+ लोन्स फॉर क्लीन टेक सोल्यूशंस टू वुमेन एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। और हम लोग लोन प्रोवाइड कर सकते हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जो वुमेन्स हैं, जो फार्मर्स हैं, जो कंपनीज़ हैं रूरल एरियाज़ में। थर्ड, इनेबल मल्टी एक्टर पार्टनरशिप बिटवीन टेक्नोलॉजी इन्वेस्टर्स, मैन्युफैक्चरर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स। और हम लोग जो है वो मल्टी एक्टर पार्टनरशिप कर सकते हैं, जो इनोवेटर्स हैं, जो चीज़ों को इनोवेट करते हैं, बनाते हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, फाइनेंसर्स हैं, मनी लिंकेज प्लेयर्स हैं, ताकि हम लोग जो है वो एक अच्छा इकोसिस्टम क्रिएट कर सकें।
क्लीन टेक मैन्युफैक्चरर्स ऑफन नीड टू हेल्प ब्रिंगिंग देयर प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स। जो क्लीन टेक मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनको ज़रूरत होती है कि वो उनका जो प्रोडक्ट है उसको वो कस्टमर तक पहुंचाएं। द चैलेंजेस फेस्ड इंक्लूड द लो प्रोडक्ट अवेयरनेस, हाई कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट एज यूजर्स नीड टू टच एंड फील दिस प्रोडक्ट्स बिफोर अडॉप्शन। उनके पास चैलेंजेस क्या होते हैं कि उन लोगों को जो है उनके प्रोडक्ट्स के बारे में अवेयरनेस नहीं होती है। हाई कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, ठीक है, क्योंकि उनको कस्टमर तक पहुंचाने में जो है वो काफ़ी कॉस्ट लगती है, क्योंकि कस्टमर जो है उन प्रोडक्ट्स को छूना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं उनको अडॉप्ट करने से पहले। एंड लो डेंसिटी ऑफ कस्टमर्स फॉर सच प्रोडक्ट्स इन ए गिवन एरिया, और प्रोडक्ट्स जो है वो काफ़ी कम होते हैं किसी गिवन एरिया में। यूजर्स टू एट टाइम स्ट्रगल विद लिमिटेड आफ्टर स्केल सेल सर्विसेज एंड मार्केट लिंकेजेस ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट्स, फाइनल प्रोसीडेड प्रोडक्ट्स। तो यूज़र्स भी जो है वो स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उनके पास जो है वो लिमिटेड सर्विसेज होती हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज होती हैं। मतलब एक बार अगर आपने बेच दिया किसी को तो उसके बाद सर्विसेज कम होती हैं, मार्केट लिंकेजेस कम होते हैं उन प्रोडक्ट्स के। वी नीड टू होलिस्टिक इकोसिस्टम वेयर डिस्ट्रीब्यूटर्स वर्क विद मैन्युफैक्चर टू इनेबल टेक्नोलॉजी एक्सेस एज द लास्ट माइल। तो हमें जो है ना एक होलिस्टिक, एक अच्छा इकोसिस्टम क्रिएट करने की ज़रूरत है जहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर काम कर सके ताकि एक अच्छा इकोसिस्टम क्रिएट हो सके। सर्विस प्रोवाइडेड इंश्योर आफ्टर सेल सर्विसेज, जो सर्विस प्रोवाइडेड है, जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसको आफ्टर सेल सर्विसेज देनी चाहिए। एंड मार्केट लिंकेजेस प्लेयर इनेबल द कनेक्शन टू द मार्केट टू क्रिएट ए थ्राइविंग इकोसिस्टम फॉर क्लीन टेक टू इम्पैक्ट रूरल लाइवलीहुड एट स्केल। और जो मार्केट लिंकेजेस प्लेयर्स हैं, जो मार्केट को लिंक करते हैं, उनको जो है एक अच्छा एक थ्राइविंग इकोसिस्टम क्रिएट करना चाहिए ताकि जो क्लीन टेक है वो इम्पैक्ट कर सके रूरल लाइवलीहुड को। फॉर इंस्टेंस देयर इज़ ए सोलर dryers companies that are not only deploying dryers but are also enabling financing for users to adopt the dryers। ऐसी कुछ कंपनीज भी हैं जो सिर्फ जो सोलर ड्रायर्स हैं उनको डिप्लॉय नहीं कर रही हैं, मतलब उनको बेच नहीं रही हैं, बट उनको जो है जो फाइनेंसिंग है, जो यूज़र्स हैं उनको ड्रायर्स अडॉप्ट करने के लिए बोल रही हैं। एंड बाय बैक द फाइनल प्रोड्यूस फ्रॉम देम टू एंश्योर मार्केट लिंकेजेस, और जो फाइनल प्रोडक्ट हैं उनसे ख़रीद रही हैं ताकि वो उसको मार्केट में जो है वो बेच सकें। इंडिया हैज़ मैसिव एम्बिशंस फॉर ए क्लीन एंड ग्रीन फ्यूचर। इंडिया के पास जो है एक मैसिव एम्बिशंस हैं ग्रीन और फ्यूचर के लिए। बाय फोकसिंग ऑन क्लीन टेक फॉर लाइवलीहुड एंड जॉब्स स्पेशली इन रूरल एरियाज वी कैन मेक दैट ग्रीन फ्यूचर इंक्लूसिव। तो अगर हम लोग फोकस करेंगे ग्रीन टेक्नोलॉजी के ऊपर तो हम लोग खासकर रूरल एरियाज़ में, तो हम लोग जो है जो हमारा ग्रीन फ्यूचर है उसको इंक्लूसिव बना सकते हैं, मतलब उसको कंप्लीट बना सकते हैं। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। थोड़ा सा लंबा था इसीलिए थोड़ा सा मैं जल्दी में पढ़ाया, लेकिन टेलीग्राम पे लिंक मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा, एक बार जाके इसको खुद से पढ़ लेना। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद।